Good morning, student. This video is about class 5 subject EVS science term 2 chapter number 4 soil erosion and conservation. This is our lecture number 1. First of all, we are going to read what is soil. The topmost proportion of the earth crust is made up of rocks and soil. Soil is the most important medium of plant growth. जो सबसे टॉप मोस्ट प्रोपोर्शन होता है अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, वो किससे मिलके बना होता है? रॉक्स और सॉइल से. जो सॉइल है वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर प्लांट ग्रोथ. Not only plants, but almost all living organisms depend on soil for their existence. Only plants ही नहीं, सारे living organisms, हम भी डिपेंड हैं सॉइल पर फॉर आर एक्सिस्टेंस. अपने आप को बनाए रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सॉइल की. Many animals like rabbits, moles, earthworms, snakes, rats, etc. live inside the soil. बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे रैबिट हो गया, मॉल्स हो गए, अर्थवॉर्म्स हो गए, स्नेक्स हो गए, रैट्स हो गए, जो सॉइल के अंदर रहते हैं. सॉइल ऑल्सो कंटेन मिनरल्स. सॉइल्स के अंदर भी क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. नाउ फॉर्मेशन. सॉइल की फॉर्मेशन कैसे हुई? सॉइल फॉर्मेशन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. सॉइल जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीरे बनती है. द लार्ज rocks are broken down by air, heat of sun, snow and moving water into small pieces. जो बड़े बड़े rocks हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो ब्रोक डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं बाय एयर, एयर की वजह से, हीट ऑफ सन, सन की हीट की वजह से, स्नो, बर्फ जो पड़ती है उसकी वजह से, मूविंग वाटर इनटू स्मॉल मूविंग वाटर, और पानी जहाँ पे बहता है वहाँ पर भी जो पत्थर हैं वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं. द प्रोसेस इज रिपीटेड मैनी टाइम्स. और ये प्रोसेस बहुत बार रिपीट होती है. एज अ रिजल्ट these small pieces of rocks are broken down further into fine particles of soil. ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती जाती है. इसी वजह से जो रिजल्ट में होता है, स्मॉल पीसीज हो जाते हैं रॉक के, जो एक फाइन पार्टिकल्स बन जाते हैं सॉइल के. सॉइल बननी स्टार्ट हो जाती है उनसे. The process of wearing away from rocks from soil is called weathering. जब जो ये प्रोसेस है रॉक्स की सॉइल में बनने की, इसको बोलते हैं weathering. Sometimes the minerals present in rock also dissolve in water and cause weathering. कई बारी जब हम रॉक्स टूटते हैं और पानी में चले जाते हैं, जिससे वहाँ पानी में क्या हो जाता है, जो रॉक में प्रेजेंट मिनरल्स हैं वो पानी में घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये वेदरिंग हो जाती है. नाउ एक्टिविटी 1. एक आपको एक्टिविटी गिवन है दैट यू कैन डू. टेक अ पॉट, सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर एंड फ्यू बीन सीड. soak the seed overnight in water. आपको क्या क्या लेना है? प्लास्टिक ऑफ पेरिस लेना है, वाटर लेना है, फ्यू बीन सीड्स लेने हैं. इट्स ऑप्शनल. अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक्टिविटी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप ऑल्सो. नाउ मिक्स प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर इन द पॉट एंड मेक अ थिक पेस्ट. एक पॉट में मिलाओ प्लास्टिक ऑफ पेरिस और वाटर और एक थिक पेस्ट बना लो. प्लांट द सीड बिफोर द प्लास्टर harden in such a way
that they lie 1 centimeter below the surface of plaster. अब वो प्लास्टर सूखने से पहले आप उसके अंदर सीड डाल दीजिए 1 सेंटीमीटर अंदर. Keep the pot in warm place but in shade. गर्म जगह पे रखिए बट शेड में. Observe what happen to hardened plaster of Paris as the seed germinate. देखिए क्या होता है उस हार्डन प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब सीड जर्मिनेट होएगा तब. सॉइल प्रोफाइल. अब हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में ज़्यादा जानेंगे. सॉइल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स. सॉइल की 3 लेयर्स होती हैं. द अपर लेयर इज द सॉइल uppermost layer of the soil is called टॉप सॉइल. जो सबसे ऊपरी सतह होती है सॉइल की उसे हम टॉप सॉइल कहते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो हेयर. ज़्यादातर प्लांट्स इसी टॉप सॉइल में उगते हैं. रूट्स आर फिक्स्ड इन टॉप सॉइल. उनकी रूट जो है वो टॉप सॉइल में फिक्स्ड हो जाती है. इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर. इट इज़ रिच इन organic matter called humus. The soil below the top soil is subsoil. ये जो टॉप सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है. इसमें बहुत ऑर्गेनिक मैटर्स भी होते हैं. ठीक है. और टॉप सॉइल के नीचे जो सॉइल होती है उसे हम सब सॉइल कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ सैंड. ये किससे बनी हुई होती है? सैंड, ले एंड सिल्ट से. बट डज नॉट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस. बट इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता और ह्यूमस नहीं होता. ये सैंड, क्ले और सिल्ट से बन के बनी होती है. The roots of only big trees can reach this soil and to fix them firmly into soil. जो बहुत बड़े ट्रीज होते हैं, बिग बिग ट्रीज, उन्हीं की जो रूट्स होती हैं वो इस सॉइल तक पहुंच पाती हैं, सब सॉइल तक, ताकि वो जो बिग ट्रीज हैं वो फॉर्मली फिक्स रहें सॉइल के साथ. सब सॉइल इज हार्डर देन द टॉप सॉइल. जो सब सॉइल है वो हार्डर होती है टॉप सॉइल से. बिलो द सब सॉइल लाइज द बेड रॉक. जो सब सॉइल है उससे नीचे क्या आती है? बेड सॉइल आती है. कंसिस्ट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स. ये किससे बनी हुई होती है? रॉक्स के पीसेस से. रूट्स कैन नॉट पास थ्रू दिस लेयर. रूट्स इस लेयर से पास नहीं कर सकती क्योंकि ये और भी ज़्यादा हार्डर होता है. देखो बेटा ये डायग्राम है. यू हैव टू मेक दिस डायग्राम इन योर नोटबुक ऑल्सो. 3 लेयर्स, टॉप लेयर सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक. ठीक है, ये 3 लेयर्स हैं. यू कैन ड्रॉ इन योर नोटबुक. आपकी बुक में भी ये डायग्राम गिवन है, आप अपनी बुक में से देख के भी बना सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोशन के बारे में. द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड, वाटर और एनी अदर एजेंट इज नोन एज सॉइल इरोशन. जो प्रोसेस है कैरिंग अवे, दूर ले जाना टॉप सॉइल को, जैसे बहुत तेज आंधी चल रही है, पानी बह रहा है, या कोई और चीज़ है, एनिमल दौड़ रहे हैं, या कोई और हम मीनिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत तेज एयर चल रही है, उसकी वजह से जो टॉप सॉइल है वो उड़कर पानी में बहकर या जो भी एजेंट है उसके साथ एक जगह से उड़ जाती है. ठीक है, उसको बोलते हैं सॉइल इरोशन. इट मेक द अर्थ सरफेस अनइवन. इसकी वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन भी हो जाता है. एज लूज सॉइल इज लाइटर देन द रॉक्स, इट कैन easily be carried away from one place to another by wind or flowing water or even by human activity like mining. mining क्या होता है? जब हम रोड को तोड़ते हैं या फिर किसी चीज़ को भी तोड़ते हैं, खड्डा करते हैं, है ना, मशीन्स के द्वारा, या जो कोयल फैक्ट्रीज होती हैं उसमें खड्डे करते हैं, जैसे खोदना किसी चीज़ को विद द मशीन. ठीक है.
ये इनकी वजह से क्या होता है, सॉइल इरोशन होता है। क्योंकि सॉइल लाइटर होती है इसलिए उसका इजी होता है पानी के साथ बह जाना या फिर एयर के साथ उड़ जाना। ठीक है। मीनिंग डू not only disfarts the tree but it also increase pollution due to the dust that come from the mining fields। ऐसा नहीं है कि ये ट्रीज के लिए ही खराब है बल्कि ये पोल्यूशन भी करती है। मीनिंग में जो डस्ट उड़ती है उसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है। सॉइल इरोशन मेक द सॉइल इनफर्टाइल। सॉइल इरोशन की वजह से जो सॉइल है, मिट्टी है, वो इनफर्टाइल हो जाती है। हेल्दी प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन लेस फर्टाइल और इनफर्टाइल सॉइल। हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं किसमें, लेस फर्टाइल और इनफर्टाइल सॉइल में। फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ शक्ति कि मतलब उस सॉइल में कितनी उपजाऊ क्षमता है पौधों को उगाने के लिए। और इनफर्टाइल मीन्स नॉट फिट फॉर एग्रीकल्चर। If soil erosion is not checked and it continues for long time, अगर soil erosion चेक नहीं की जा रही है कि soil यहाँ की उड़ रही है, infertile हो रही है, तो after a long time, एक long time के बाद a fertile land may be turned into a desert। एक जो उपजाऊ भूमि है वो भी डेजर्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं उग पाता ड्यू टू सॉइल इरोशन। द इरोडेड टॉप सॉइल, जो उड़ चुकी होती है मिट्टी या जो पानी के साथ बह चुकी होती है, टॉप सॉइल विच इज कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर इज डिपॉजिट इन द रिवर बैंक और इनटू द सी। जो पानी के साथ जा चुकी होती है टॉप सॉइल वो कहाँ चली जाती है, रनिंग वाटर में बहती हुई चली जाती है और डिपॉजिट हो जाती है रिवर बेड में। हमने रिवर बेड और सी बेड पढ़े थे। जो सबसे नीचे वाली लेयरिंग होती है रिवर और सी की उसको बोलते हैं रिवर बेड और सी बेड। उसमें जाकर वो डिपॉजिट हो जाती है। द डिपोजन ऑफ फाइन accumulate silt and clay in a still water body is known as slating। It make the water body swallow। जब जो कोई साफ वाटर बॉडी स्टिल जो जिसका पानी बहता नहीं है, लाइक पौंड हो गए, रिवर का तो पानी बहता रहता है ना, पौंड हो गए, छोटे छोटे लेक्स हो गई, इनका पानी स्टिल खड़ा रहता है। तो ऐसी बॉडीज में अगर ये जो हमारी सैंड पहुंच जाती है, ठीक है, सॉइल इरोशन वाली सैंड पहुंच जाती है, वो उस वाटर बॉडी को खराब कर देती है। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। अब हम कॉजेज पढ़ेंगे, क्या क्या कॉजेज हैं सॉइल इरोशन के। सबसे पहला कॉज है विंड। स्ट्रॉन्ग विंड कैरी अवे गुड अमाउंट ऑफ टॉप सॉइल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो स्ट्रॉन्ग विंड होती हैं वो एक अच्छे अमाउंट में टॉप सॉइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाती हैं। नेक्स्ट वन इज वाटर। रेन वाटर वॉश अवे द लूज टॉप सॉइल। रनिंग वाटर ड्यूरिंग flood carries more topsoil to river into form the still। जो टॉप सॉइल है वो वाटर की वजह से भी, जैसे रेनफॉल हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो रेनफॉल के साथ वो टॉप सॉइल चली गई, या फ्लड आ गए, फ्लड के साथ वो सारी टॉप सॉइल रिवर में चल जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, स्टिल बन जाता है। डिफॉरेस्टेशन। The process of cutting down the tree and plant in large quantity is known as deforestation। आपने पढ़ा हुआ है डिफोरेस्टेशन के बारे में, जब बहुत ज़्यादा प्लांट्स को, ट्रीज को काटा जाता है उसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड द सॉइल इन प्लेस। जो रूट्स होती हैं ट्री की वो होल्ड करके रखती हैं, पकड़ के रखती हैं, बांध के रखती हैं सॉइल को एक प्लेस में। Thus they prevent the soil from
बीन वॉश ऑफ। इसलिए जो सॉइल ट्री के आसपास की होती है उसमें से सॉइल इरोशन होना मुश्किल होता है। इफ ट्रीज आर फॉल ऑफ द सॉइल बिकम लूज। अगर ट्री नीचे गिर जाते हैं कट के तो वो जो सॉइल होती है वो लूज हो जाती है। द लूज सॉइल कैन बी इजिली ब्लोड अवे द विंड और वाटर। इसलिए जो लूज सॉइल हो जाती है वो इजीली उड़ जाती है विंड के साथ या वाटर के साथ बह जाती है। Now overgazing. Overgazing is also one cause of soil erosion. ओवरगेजिंग मतलब चरना बाय कैटल्स। जो भी हमारे पालतू पशु होते हैं अगर हम उन्हें चराने ले जाते हैं, ठीक है, दैट ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोशन। उसकी वजह से भी सॉइल इरोशन होता है क्योंकि वो ग्रास जब खाते हैं तो वो ग्रास को पूरा का पूरा उनकी जड़ों के साथ उखाड़ लेते हैं। ठीक है, जब वो रूट्स हैं वो सॉइल में से बाहर आती हैं तो सॉइल लूज हो जाती है। फिर उसकी वजह से लूज सॉइल इजीली उड़ पाती है, ब्लो कर पाती है विद विंड। एज देयर इज नो कवरेज बाय ग्रास द सॉइल बिकम्स लूज। क्योंकि कवरेज नहीं हो पाती ग्रास से इसलिए सॉइल क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। इट इज़ द वन ऑफ मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोशन। ये भी एक मेजर कारण है सॉइल इरोशन का। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सॉइल इरोडेड फ्रॉम द लैंड अमोंग द पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज applied to fields wash into streams and waterways. This sedimentation and pollution can damage fresh water and marine habitats and also affect the local community that depend on them. जो सॉइल इरोशन होता है उसमें जो हम पेस्टिसाइड डालते हैं, जब हम खेती करते हैं, कीटनाशक दवा डालते हैं या खाद डालते हैं, वो भी सॉइल इरोशन के साथ हवा में उड़ के चली जाती है। ठीक है, और वो जो वाटर बॉडीज में जाती है तो वो वाटर क्या करती है, वाटर पोल्यूशन कर देती है, जो हमारे लिए बहुत ख़राब है क्योंकि वो फ्रेश वाटर को डैमेज कर देता है या जो वाटर में एनिमल्स रहते हैं वो उनके लिए बहुत हार्मफुल है। नाउ बेटा, होमवर्क ऑफ दिस लेक्चर नंबर 1। ठीक है, होमवर्क। Homework is answer the following questions. First question is define soil erosion and soil conservation. Question number 2, what are the three layers of soil? Straight with the help of diagram। आपको डायग्राम भी बना के दिखाना है और 3 layers के बारे में बताना भी है। Number 3, name any 3 factors that lead to soil erosion। 3 फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोशन होता है। बेटा, इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट ऑफ योर चैप्टर देन यू कैन गेट रेडी विद योर डाउट्स फॉर योर लाइव क्लासेस। गूगल मीट पर जो लाइव क्लास होगी उसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क इन नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग। साफ सुथरी हैंड राइटिंग में करना है। ओके बेटा, now we will meet in live class, so first of all you have to read it again from your book. Okay, then we will meet in live class. Bye bye, have a nice day, be safe, be happy, bye bye.